हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल बीएल इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था हिप्पो और जान जो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मगर अगले दिन सुबह ही जान अपने मन में सोचता है उसे कल क्या हो गया था। दूसरी तरफ आज हिप्पो चैंग के साथ हैंग आउट करने के लिए जाने वाले थे। उसी समय यांगजी उन लोगों के पास जाकर जान के पास जाकर बैठ जाता है। अब आगे की स्टोरी। हिप्पो चैंग से कहता है चलो हमें अभी जाना पड़ेगा, और फिर जान का और यांगजी भी अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे तो यहाँ से चलिए। जान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस नोट करता है। यांगजी कहता है हाँ हाँ तुम जाओ, तुम बास्टर्ड यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें परवाह नहीं करते। जब तुम्हें जान इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है तुम किसी के साथ भी सो सकते हो। मुझे लगता है तुम तो अपने पैरों को किसी के सामने भी फैला सकते हो, तुम मरिए क्यों नहीं जाते। यांगजी बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फेस के साथ कहता है तो चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है बहुत ज़्यादा हो गया बीच। चैंग उसके पास जाकर उसे बालों को खींचते हुए वॉल की तरफ पुश कर देता है। हिप्पो जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जान उसके पास जाए उसे गले लगाए उससे पहले ही चैंग उसके पास आ जाता है और हिप्पो के पास खड़ा होकर जान की तरफ देखते हुए कहता है जाओ तुम्हारे बीच गर्लफ्रेंड के पास। अब चैंग हिप्पो के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर बस जान और यांगजी ही खड़े हुए थे। उसी समय जान यांगजी के गालों में एक जोर से स्लैप मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को इंसल्ट करने की। यांगजी कहती है तुम्हारी बेबी। जान कहता है हाँ वो मेरी बेबी है, मेरी सब कुछ है, समझ में आया। यांगजी कहती है मगर जान। वो आगे कुछ कहे हिप्पो उसे चुप कर देता है, कहता है चुप रहो बीच, अब तुम जाओ, अभी अपनी फेस कभी भी मेरे सामने बेइज्जती मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। जैन अब कंपनी चला जाता है। जब घर वापस आने वाला था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए घर जाने से पहले वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हिप्पो जैसे ही मेंशन से बाहर की तरफ गया था वो चैंग को टाइटली गले लगाते हुए 2 घंटे तक रोता रहा। चैंग उसे बैग को पैट करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने दिमाग में जान को बस गालियाँ ही दे रहा था। वो दोनों पूरे दिन अच्छे से एंजॉय किए। चैंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि हिप्पो को कैसे खुश रख सके। वो सक्सेसफुल भी हुआ। अब रात के 12 बज गए थे। हिप्पो जो जान का वेट कर रहा था, चैंग ने कुछ ही देर पहले उसे घर पर छोड़ के चला गया था। हिप्पो सोचता है आज इतने ज़्यादा लेट क्यों हो गया। उसी समय डोर ओपन होता है। जो जैन हेवी ड्रंक करके घर वापस आया था, वो ठीक से चल भी नहीं रह पा रहा था, तो हिप्पो वरीड होकर जैन के पास चला जाता है और जान को पकड़ते हुए कहता है जान गा आप कहाँ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। कहा आपने ड्रंक किया है। जान कहता है बेबी ये किसने कहा। ये कहकर उसके वेस्ट को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। हिप्पो पूरी तरह फ्रीज हो गया था, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो जान को संभालते हुए कहता है चलिए मैं आपको आपके रूम के पास छोड़ दूंगा। तो जान ओके बेबी कहकर वो उसके साथ चला जाता है। उसके फेस में एक इविल सा स्मिक था। इबो जान को उसके रूम के अंदर लाकर बेड में जेंटली लेटा देता है और उसके शूज कोट को निकाल देता है। वो जान को एक ब्लैंकेट से कवर करके गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जान उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और इविल से स्मिक करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो बेबी। इपो को अब दर्द होने लगा था। वो जान की आंखों की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में जैसे खून पूरी तरह चढ़ गया था। जान पहले इपो के शर्ट को सब अनबटन करने लगता है और कुछ ही सेकंड में ड्रेस को बहुत दूर कहीं फेंक देता है और उसके बेयर चेस्ट पर वो हाथ मारने लगता है। इपो को कोल्डनेस की वजह से वो पूरी तरह ट्रेम्बलिंग कर रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, जैन फिर से उसे पेड़ की तरफ खींच देता है और उसके
ऊपर आ जाता है। कहता है तुम मुझसे छूट के नहीं जा सकते बेबी। जान बहुत ज़्यादा डार्क और कोल्ड वॉइस में कह रहा था। अब वो इबो के रेड सॉफ्ट लिप्स पर वो अटैक कर देता है। वो उसके लिप्स को लिक करने लगता है जैसे वो उसका कोई फेवरेट कैंडी है। अब उसके इबो के पैंट को अनजिप करने लगता है। कुछ ही सेकंड में इबो जो पूरी तरह नेकेड था, इबो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। जहान इबो के नेकेड बॉडी को टच करने लगता है। उसके बैक, चेस्ट, नेफेल, सेंसुअल पार्ट को पूरी तरह टच करने लगता है। इबो मौन करते हुए जहान से रिक्वेस्ट करते हुए करता है, प्लीज़ गा मुझे छोड़ दीजिए, आप ड्रंक है। मगर जहान जो वो डिसाइडिंग कर लिया था कि इबो की कोई भी बात नहीं सुनेगा, वो स्मेक करते हुए इबो के ऊपर से नीचे तक बस घूर के देखने लगता है और कहता है तुम्हें पता है इबो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर आप इसे एक सेक्स टॉय की तरह देख रहे हो। तुम्हारा पहला जॉब था कि तुम मैं जैसे ही घर के अंदर आऊँ तुम मुझे प्लीजर करो अपने छोटी सी माउथ से और अपनी मिल्की वाइट स्किन से। स्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट के उंगली दिखाते हुए कहते स्पेशली इससे। जान की ऐसी सेमलेस बातें सुनकर इबो पूरी तरह शॉक हो गया था। मगर जान उसके नेक को अब लिक करने लगा था। इबो के सेंसिटिव पार्ट को वो हिकी और टच करने लगता है। इबो अब बड़ी जोर से रोने लगा था। वो बस रिक्वेस्ट करते हुए कहता है जान का प्लीज़ रुक जाओ। मगर जान मोमबस करते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसकी बेयर चेस्ट को वो किस करने लगता है। उसकी बेली बटम, उसकी थाई, वो हर पार्ट पर वो उसकी लव बाइट देने लगता है और हिकी करने लगता है। जैन अपने कपड़े उतार देता है। इबो जैसे ही ये बात देखता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो डरते हुए कहता है नहीं जानका प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़। इबो जो पूरी तरह डर गया था, एक 3 साल के छोटे बच्चे की तरह वो रोने लगा था। मगर जान को तो इस इबो की आंसू देखकर वो बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा था। अब उस कमरे में जान के ग्रोन की आवाज़ आने लगता है और इबो की मौन और दर्द भरी आवाज़ है। वो बस रिक्वेस्ट करने की आवाज़ आने लगता है। जान जो चिल्लाते हुए कहता है अब हम ये सब कुछ हर दिन होने वाला है, आज के बाद तुम मेरे लिए एक सेक्स टॉय की तरह हो। इबो जो अंदर से ही टूट गया था। जान इबो के साथ फोर्सफुली सेक्स करने के बाद ड्रंक होने की वजह से वो उसके ऊपर ही सो जाता है। जब इबो देखता है कि जान कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उसे साइड में सुलाकर वो बेड से उठने की कोशिश करता है। उसकी बॉडी में जो पूरी तरह दर्द होने लगा था, वो रोने की वजह से उसकी आंखें जो पूरी तरह स्वेलन हो गया था। वो धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथटब में बैठकर अब वो दिल से बड़ी जोर से रोने लगता है और कहता है मैं ही क्यों, मैंने कोई गलत नहीं किया था का, मैं बस तुमसे प्यार करता था जो बहुत ज़्यादा। मैंने आपसे कभी भी फोर्स नहीं किया था कि मुझसे शादी करने के लिए। ये तो अंकल साहब और मेरे डैड की अरेंज मैरिज थी, उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था आपसे शादी करने के लिए, मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मगर आप मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं, आप मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, मैं भी दूसरों की तरह खुशी से रह सकूं। मगर इस घर में मैं बस बंदी की बन के रह गया हूँ। प्लीज़ गा ये सब कुछ बंद कर दीजिए, मुझे टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। अब मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता, मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मगर आप मुझे जाना क्यों नहीं देते, आप मेरे बगैर बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ जिएंगे। मैं आपसे नफरत करना चाहता हूँ मगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा करता हूँ। मगर मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, आप मुझे प्यार नहीं करते, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इस तरह पपेट की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। इबो जो अपने आप से बातें करते हुए बड़ी ज़ोर से रो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गए थे। कुछ ही देर बाद जैसे उसका पैर सबसे पहले आ गया, उसका दर्द जैसे उसके आगे कुछ भी नहीं। वो एक वार्म वाटर और टॉवेल लेकर जान के पास आ जाता है और उसे क्लीन करके नाइट ड्रेस पहना देता है। अब वो क्लॉक की तरफ देखता है जो 4 बज चुके थे। वो जान की तरफ देखता है जो चैन से बेड के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर करके वो रूम से बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखता है आंटी लिक जो कुछ देर पर खड़े हुए थे। हिप्पो दौड़ के जाकर उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। आंटी लिक जो समझ गए थे कि हिप्पो से शायद तो कुछ न हुआ है, वो कहते हैं क्या हुआ बेबी, प्लीज़ बोलो,
मत रो। इब्बो बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, आंटी उसने मेरे साथ रेप किया। ये बात सुनकर आंटी ली आंखों में आंसू आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहे थे। इब्बो और फिर से रोने लगता है और आंटी ली को टाइटली गले लगा लेता है। आंटी ली कहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना क्रूएल भी बन सकता है। वो इब्बो के बैग को पैट करने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। आंटी ली इब्बो को उसके कमरे में लेकर उसे बेड के ऊपर सुला देते हैं और उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर करके उसे सुलाने के बाद उस रूम से बाहर की तरफ आ जाते हैं। अगले दिन सुबह इब्बो की बॉडी में जब पूरी तरह दर्द हो रहा था, वो स्लोली बेड से उठने की कोशिश करता है, मगर वो फिर से नीचे गिर जाता है। उसी समय आंटी लिंग उसके पास आते हैं और उसे उठाकर कहते हैं, बेबी रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इब्बो को वो धीरे धीरे उठाने की कोशिश करता है। इब्बो मॉर्निंग रूटीन करने के बाद बाहर आ जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह कवर कर लिया था क्योंकि उसकी पूरे बॉडी पर हिकी और बाइट मार्क था। लिंग उसे डाइनिंग टेबल पर सोले बैठा देता है। जान जो ये सब कुछ देखकर इब्बो की तरफ स्मिक करता है। इब्बो जो डरते हुए पूरी तरह घबरा गया था। आज इब्बो जो जान से थोड़े दूर पर बैठा हुआ था, जो जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो गुस्से से खाना खाने लगता है। जैसे ही इब्बो का खाना खत्म हो जाता है, वो खड़े होकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जान उसे रोक लेता है, कहता है वेट, और वो स्लोली उसके पास जाकर उसकी जैकेट को थोड़ा सा साइड करता है। उसके मिल्की व्हाइट नेक की तरफ देखता है जहाँ पर उसने हिकी बाइट दिया था, वो उसे टच करता है और इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे रूम में आओ। इब्बो कहता है मगर जान उसे कुछ भी नहीं सुनता। वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम के अंदर ला देता है और उसे नीचे खड़ा होते हुए कहता है, नीचे बैठो। जान स्मित करते हुए इब्बो की थाई पर टच करने लगता है। इब्बो अपनी मुट्ठी को टाइटली पकड़ लेता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो समझ गया था कि जान क्या चाहता है। वो कल रात को उसे इतने टर्चर करने के बाद भी वो सुबह फिर से, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। जान गुस्से से कहता है, तुम अपने काम करो जो तुम्हारा काम है। इब्बो कहता है, क्या? जान कहता है, मेरे सामने घुटनों पे बैठो। अब इब्बो कुछ भी नहीं कहता। जान उसे जो जो करने के लिए कहता है वो वही वही करने लगता है। जान इब्बो के फेस को टाइटली पकड़कर उसकी लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है। इसमें पूरा प्यार और नफरत भी था। कुछ देर बाद जान इब्बो को क्लीन करता है और वो खुद क्लीन होने के बाद इब्बो को पेन क्लियर दे देता है और कहता है, इसे खा लो और अपने कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, कुछ देर बाद मैं आता हूँ। इब्बो अपने दिल में दर्द होते हुए भी वो कहता है, थैंक यू गा इस मेडिसिन के लिए। जान नोट करता है। उसके फेस जब पूरी तरह एक्सप्रेशन लेस था। इब्बो मेडिसिन खाकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो कार के पास आ जाता है जहाँ पर अंकल जेम्स जो ड्राइवर थे वहाँ पर खड़े होकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। इब्बो कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल जेम्स कहते हैं, डियर मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम आज रेस्ट क्यों नहीं लिए? इब्बो हंसते हुए कहता है, आज बहुत सारा काम है मगर मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। कुछ देर बाद जान भी आ जाता है और इब्बो के पास जाकर बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। इब्बो जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था उसके छूने के वजह से, मगर फिर भी वो पूरी तरह साइलेंट रहता है। अंकल जेम्स कहते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर, पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे, साई कंपनी या फिर वांग कंपनी? जान कहता है, वांग कंपनी। जान इब्बो की तरफ देखकर जो सारी बातें कह रहा था, मगर इब्बो क्विकली अपने फेस को खिड़की से बाहर की तरफ कर देता है। कुछ ही देर बाद वो लोग वांग कंपनी पहुंच जाते हैं। इब्बो कार से उतर जाता है तो जान मोमबर्स करते हुए कहते हैं, टेक केयर सनशाइन। इब्बो ये बात जो सुन लिया था वो उसकी तरफ देखता है। जब वो कार वहाँ से जा चुका था, वो साइलेंटली कंपनी के अंदर आ जाता है। जियांग उसके पास दौड़ के आकर कहता है, वो आज तुम्हारा लेट कैसे हो गया? इब्बो कहता है, कुछ नहीं, चलो ऑफिस के अंदर चलते हैं। ये कहकर वो ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसकी पूरी बॉडी जो पूरी तरह दर्द हो रहा था, जैसे ही वो अपनी टाई को थोड़ा सा लूज करता है तो उसकी हिकी बाइट और बाइट में जो पूरी तरह दिखाई दे रहा था। जियांग की आंखें बड़ी हो जाता है। वो इब्बो के पास जाकर कहता है, इब्बो ये क्या है? उस गधे ने तुम्हारे साथ ये क्या किया है?
आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा सैड था। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।